ध्यान रखिएगा ग्रेव स्टोन दोजी जो है वो एक बेयरिश कैंडल है और ये कैंडल इस तरीके से दिखती है। इसका कलर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेड बन रही है कि ग्रीन बन रही है, इससे कलर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ग्रेव स्टोन दोजी इस तरीके से बनेगी, टॉप पे जाकर के बनेगी। लेकिन इसको कहां पे अप्लाई करना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखिए कि डेली चार्ट में ट्रेंड निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव ट्रेंड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, नहीं तो आप लोग यहीं पे गलतियां करते हो, गलत जगह पे जाके कैंडल स्टिक को ट्रेड करते हो, फिर आप कैंसिल होते हैं तो आप लोग बोलते हो कैंडल स्टिक काम नहीं करती। भाई कैंडल स्टिक के कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करो पहले। अब मान लीजिए कि जैसे आज मान लीजिए कि मार्केट मान लीजिए बेरिश क्लोज हुआ, आज मार्केट क्या हुआ, बेरिश क्लोज हुआ, ठीक है। डेली चार्ट पे मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई और यहां पे आके क्लोज किया। अगले दिन मार्केट वापस नीचे की साइड में जा रहा, मार्केट वापस नीचे की साइड में जा रहा और नीचे की साइड में जाके वापस ऊपर की साइड में जाने लगता है। मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आया और नीचे जाके वापस ऊपर की साइड में जा रहा और यहां पे आके टॉप पे कुछ बनाएगा ना, यहां पे आके टॉप पे ग्रेव स्टोन बनेगी तब वो काम करेगी। ऐसा नहीं कि मार्केट का ट्रेंड अप है और यहां पे आप जाके इसका ग्रेव स्टोन दोजी ढूंढ रहे हो तो यहां पे आके 5 मिनट या 15 मिनट में मत ढूंढना। कब ढूंढना है, जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, यानी अगले दिन के, यानी जिस दिन का इसने रेड कैंडल ये बनी है, मान लीजिए ये वाली कैंडल रेड है और रेड के नीचे ही अगर मार्केट कुछ ऊपर जाता है, कुछ यहां पे पुल बैक आता है और वहां पे जाके टॉप के आसपास कुछ बनाता है या फिर 8-10 कैंडलों का जो मैं पैटर्न बताऊंगा उस पैटर्न के बाद बनाता है, तभी हम उसको फॉलो करते हैं। ध्यान रखिएगा ट्रेंड के साथ में ट्रेड करेंगे। ग्रेव स्टोन दोजी को ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यू ऐसे ऊपर की साइड में जा रहा है, मार्केट डेली चार्ट पे कंटिन्यू ऊपर जा रहा और यहां पे 5 मिनट पे कहीं पे जाके आपको यहां पे ग्रेव स्टोन दोजी बनाया तो इसको ट्रेड करेंगे, यहां पे आप ट्रैप हो जाओगे। मार्केट हमेशा एक दिन की पहली कैंडल देखो कि एक दिन की कैंडल यहां पे रेड होनी चाहिए और रेड कैंडल के बाद अगले दिन मार्केट मान लीजिए कुछ नीचे जाता है, फिर यहां पे कुछ पुल बैक आता है, पुल बैक में यहां पे अगर इसको ग्रेव स्टोन दोजी मिलती है तो हम यहां पे इसको ट्रेड करेंगे। अभी मैं चार्ट पे चीजों को समझाऊंगा, दिखाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि हमेशा ट्रेंड की साइड में ट्रेड करना है। इसके मान लीजिए ये कैंडल, अभी मान लीजिए कि ये वाली कैंडल ग्रीन बनी हुई है और ग्रीन बनने के बाद में अगले दिन मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहा और यहां पे 5 मिनट के चार्ट पे कहीं पे टॉप के आसपास ग्रेव स्टोन दोजी बनाएगा तो यहां पे मैं ग्रेव स्टोन दोजी को ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में मैं अप ट्रेंड वाली कैंडल ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा कि मार्केट यहां से थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे की साइड में है और यहां पे कोई बुल कैंडल मेरे लिए बनेगी, तब मैं इसे ट्रेड करूंगा, मैं इसे ट्रेड नहीं करूंगा यहां पे। तो चीजों को समझिएगा, यही आपका नुकसान दे रही है। यही गलतियां आप लोग करते हो कि आप अप ट्रेंड में जाकर के इसे ट्रेड करते हो, डाउन ट्रेंड में जाकर के आप क्या करते हो, अप ट्रेंड वाली ट्रेड करते हो और अप ट्रेंड में जाकर के डाउन ट्रेंड वाली ट्रेड करते हो। तो यही आपका सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा जो कैंडल स्टिक का आप लोग गलतियां करते हो कैंडल स्टिक में, यही करते हो। हमेशा मार्केट के ट्रेंड की साइड वाली कैंडल स्टिक फॉलो करनी है। मार्केट एक दिन अगर रेड में क्लोज कर दिया, अगले दिन इस क्लोजिंग से नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हो, थोड़ा सा पुल बैक आया तो यहां पे कोई भी बेरिश कैंडल बनेगी वो काम करेगी। यहां पे अप ट्रेंड वाली कैंडल मत ढूंढो कि यहां पे कोई अप ट्रेंड वाली कैंडल बने तो मैं इसे बाइंग करूंगा। बाइंग कब करेंगे, जब एक दिन ग्रीन है और अगले दिन जाके कोई कैंडल बाइंग वाली बनेगी तो हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक दिन अगर पहले एक दिन इसने रेड क्लोज किया और अगले दिन इसके नीचे ट्रेड करा तो हमेशा हमें बेरिश कैंडल ढूंढनी है, क्योंकि हम ट्रेंड की साइड में चल रहे हैं और एक दिन का ट्रेंड यहां पे क्या है, निगेटिव है। चीजों को समझिएगा। अब मैंने बता दिया कि ग्रेव स्टोन दोजी दिखती कैसी है, इस तरीके से दिखेगी ग्रेव स्टोन दोजी कैंडल, ठीक है। इस तरीके से नीचे की साइड में थोड़ा सा ये पिन यहाँ पे रहेगा, इस तरह से यहाँ पे दिखेगी, टी टाइप की दिखेगी ये थोड़ी। तो कभी कभी यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी भी हल्की सी रहती है बॉडी, तो इस कैंडल को हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन दोजी। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन हो उसमें कहीं पर भी ये बनेगी तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। वर्क कब करेगी ये ध्यान रखिएगा, डाउन ट्रेंड में भी हमें कुछ पुल बैक चाहिए। पुल बैक कितना चाहिए, पुल बैक कम से कम यहाँ पे हमें 6 कैंडलों का चाहिए। ध्यान रखिएगा 6 कैंडल तक चलेगा, 6 से 7 कैंडल का पुल बैक। मान के चलिए ये कैंडल ग्रीन यहाँ पे बनती हुई जा रही है, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट अगले दिन क्या किया, ये निगेटिव क्लोज करके यहां से आया। मार्केट ने पिछले दिन क्या किया, यहां से ट्रेड करके आके यहां पे ये क्लोज किया। अब मार्केट 5 मिनट के चार्ट पे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में यहां पे जा रहा और कहीं यहां पे जाके हमें ग्रेव स्टोन दोजी यहां पे जाके मिल गए, तो इसे हम ट्रेड करते हैं। ग्रेव स्टोन दोजी को इसे ट्रेड करते हैं क्योंकि ये एक निगेटिव कैंडल है, ये एक बेरिश कैंडल है। जब भी यहां पे ग्रेव स्टोन दोजी बनेगी, जैसे ही ग्रेव स्टोन, ध्यान रखिएगा ग्रेव स्टोन दोजी के लिए पिछली कैंडल की लो की जरूरत नहीं हमें। जैसे ही कैंडल ग्रेव स्टोन दोजी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, मान लीजिए कि इसका जो लेवल है वो है 1000 हाई है और ये जो ग्रेव स्टोन दोजी का लो पॉइंट है वो है यहाँ पे 996। तो जैसे ये 96 के बाद ये 2-3 टिक 4 टिक यहाँ पे मार देगी, मैं यहाँ पे ट्रेड कर लूंगा, ये हमारा ऐसे होगा। टारगेट हमेशा ध्यान में रखिएगा, जहां से
ये स्टार्ट होती है वहीं पे आती है, जहां से ये स्टार्ट करके जाती है ना वापस ये इसी जगह के आसपास आ जाती है। तो यहाँ पे पहला टारगेट आप यहाँ पे हमेशा 0.77% का पकड़ लेना और सेकंड टारगेट यहाँ पे पकड़ लेना 1.22 का। ये ध्यान रखना, टारगेट यहाँ पे थोड़े से बड़े रहते हैं। एसएल आपका हमेशा जैसे 1000 का हाई लगाए तो आप 1001 लगा लेना। 1000 का स्टॉक है तो 1 रुपए ऊपर, 2000 का स्टॉक है तो 2 रुपए ऊपर, अब मान लीजिए कि 4000 का स्टॉक है तो 3 रुपए ऊपर लगा लेंगे। एसएल तो यहाँ पे चलेगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी है तो कम से कम 15 से 20 पॉइंट ऊपर आपको लगा के रखना पड़ेगा। ध्यान रखना ये कैंडल को हम 5 मिनट और 15 मिनट में फॉलो करेंगे। 5 मिनट और 15 मिनट में इसको हम फॉलो कर सकते हैं। 5 मिनट में भी फॉलो कर सकते हैं और 15 मिनट में भी फॉलो कर सकते हैं। 15 मिनट में भी 6 से 7 कैंडल कम से कम बननी चाहिए और 5 मिनट में भी कम से कम यहाँ पे 6 से 7 कैंडल बननी चाहिए। डेली चार्ट पे अगर हम इसे देख रहे हैं, कहीं डेली पे हम इसे देख रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 4 कैंडल का निगेटिव, 4 कैंडल का अप ट्रेंड हमें होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 4 कैंडल का अप ट्रेंड होने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि डेली चार्ट पे ये जरूरी नहीं है कि पिछले दिन ये निगेटिव क्लोज करके गया। डेली चार्ट पे अगर ये टॉप पे भी बन रहा तो भी हम ट्रेड करेंगे, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे अप ट्रेंड में जाके टॉप पे बन रहा तो इसे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमेशा एक ट्रेंड, जैसे एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक आ रहा है, इस पुल बैक में जाके बन रहा है तो हम इसे यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये काम तब करती है जब ये किसी रेजिस्टेंस के आसपास बनेगी। किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये कैंडल बनती है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। यही आपके एक्सपीरियंस में ऐड करना है आपको कि कहां पे रेजिस्टेंस के पास बन रही है, कहां पे सपोर्ट के पास कैंडल बन रही है। अगर बुलिश कैंडल सपोर्ट के पास बन रही है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, बेरिश कैंडल रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो ये सब चीजें आपको ऐड करनी है। एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी 4 कैंडल अगर आप पहले फॉलो कीजिएगा ना तो उस 4 कैंडल में कम से कम आपका सक्सेस रेट 65% से ज्यादा का होना चाहिए, तभी आप उसके बाद कैंडल ऐड करना। अभी जो मैं 4 कैंडल बताने वाला हूं, जैसे ग्रेविस्टोन, दोजी, इसके आगे के 3 कैंडल मैं आप लोग को और बताऊंगा, उसमें कम से कम आप एक कैंडल पे 100 ट्रेड लीजिएगा। देखिए अगर आप इसको बैंक निफ्टी में ढूंढेंगे तो 100 कैंडल ढूंढने के लिए आपको 200 दिन लगेंगे, 100 ऐसे पैटर्न ढूंढने के लिए 200 दिन लगेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं पहले स्टॉक्स में फॉलो करो। स्टॉक्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में आप हर 10 मिनट 15 मिनट पे घूम घूम के देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं किसी डाउनफॉल में, किसी डाउन ट्रेंड में आपको ये ग्रेविस्टोन दोजी मिल जाएगी। तो जब 100 कैंडल आप ट्रेड कर लेंगे और उसका सक्सेस रेट 65% का है, यानी 100 में से 65 जो ट्रेड है आपके अनुसार चले हैं और आपके फर्स्ट टारगेट यानी 0.77 तक होके गए हैं, तब समझिएगा कि अब आपको यहां पे 4 कैंडल की जगह 1 कैंडल या 2 कैंडल यहां पे और ऐड करके अब आपको 6 कैंडल देखनी है, फिर आपको 8 कैंडल देखनी है, फिर 2 महीने बाद आपको 10 कैंडल देखनी है। लेकिन वो तब देखनी है जब आपका सक्सेस 65% के आसपास रहेगा, तभी देखना है। मान लीजिए आपने कैंडल 6 ऐड कर ली लेकिन आपका सक्सेस रेट 50% चला गया तो आपको वो 6 कैंडल ही देखनी है, अभी उसमें ऐड नहीं करना है। कब तक ऐड नहीं करना है? जब तक उसका भी सक्सेस रेट आपका 65% ना हो। तो जो चीजों को समझिएगा, ये बड़ा मैं बार बार बोलता हूं बड़ा धैर्य का काम है कैंडल स्टिक में, और पैसा बनाना भी धैर्य का काम है। यहां पे आए हर कैंडल पे, हर जगह, हर मिनट आप ट्रेड करोगे तो यहां पे पैसा नहीं बनेगा। सही अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ती है, तभी जाके मार्केट यहां पे आके पैसा देगा। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस मैंने समझा दिया, एंट्री समझा लिया, एग्जिट आपको बता दिया कि मैंने 0.77 पहला टारगेट है, या 1.22 इसका दूसरा टारगेट यहां पे रहेगा। किसका 0.77% किसका रहेगा? इस ट्रेंड का। ये जो अप ट्रेंड गया है ना, इस अप ट्रेंड का। मान लीजिए ये कैंडल अगर यहां से स्टार्ट हुई और ये 10 रुपए का मूव किया तो पहला टारगेट हमारा कितना होगा? लगभग 7.5 रुपए का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा यहां पे 12 रुपए के आसपास का। मान लीजिए ये बैंक निफ्टी है और ये 1.5, अच्छा हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी में ये जो मूव होगा कम से कम 150 पॉइंट का होना चाहिए। बैंक निफ्टी में ये मूव 150 पॉइंट का होना चाहिए और निफ्टी में यही मूव आपका 70 पॉइंट से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, निफ्टी में यही मूव 70 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड यानी जो पुल बैक है, हमेशा इसको पुल बैक बोलेंगे, अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। ये पुल बैक जो आएगा ना, ये पुल बैक कम से कम 70 पॉइंट का पुल बैक होना चाहिए, 60 से 70 पॉइंट के बीच का पुल बैक होना चाहिए। और जो बैंक निफ्टी में ये पुल बैक होना चाहिए कम से कम ये 150 पॉइंट का पुल बैक होना चाहिए। बाकी कैंडल स्टिक देखिए मैंने 199 पॉइंट बताया हुआ, ध्यान रखिएगा। कैंडल स्टिक का ये इंपॉर्टेंट है कि कितना मूव होना चाहिए। तो यहां पे अगर 150 पॉइंट का भी मूव कर जाता है तो वहां पे हम ग्रेविस्टोन दोजी को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पुल बैक रहेगा, ये अप ट्रेंड नहीं होगा, ये पुल बैक होगा। एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक पुल बैक देगा और उस पुल बैक के बाद अगर यहां पे कहीं पे बनता है ग्रेविस्टोन दोजी तब हम इसे फॉलो करते हैं। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट स्टॉक्स होगा तो 1% के ऊपर का मूव अगर स्टॉक से मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। और निफ्टी में कम से कम 70 पॉइंट, 60 से 70 पॉइंट का एक पुल बैक यहां पे आना चाहिए, उसके बाद बनेगा, तभी हम इसे फॉलो करेंगे। अब चलिए मैं चार्ट पे कुछ चीजें यह दिखाता हूं, समझाता हूं। देखिए
अगर आपको सीखना है ना तो ये करना ही पड़ेगा। साल 1.5 साल आपको बिल्कुल जोगी की तरह, जोगी मतलब समझते हो, संत की तरह यहाँ पे लीन होना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मार्केट क्लोज होने के बाद में भी आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हर ट्रेड को आपको लिखना पड़ेगा। जब तक आप ट्रेड को लिख नहीं रहे हो ना तो समझ लेना आपने कुछ भी ट्रेड से सीखा नहीं है। अगर आपने लिख रहे हो तो ही आपको गलतियां दिखेंगी, और जब गलतियां दिखती है ना तभी हम गलतियों में सुधार करते हैं, क्योंकि जब तक गलतियां दिखेंगी नहीं तब तक हम गलतियों में सुधार क्या करेंगे, क्योंकि गलतियां हमें दिख ही नहीं रही हैं। अब यहां पे देखिए हमें यहां पे एक ट्रेंड मिला, अब पुल बैक मिला, ये पुल बैक में 7-8 कैंडल हमारी बन गई, और यहां पे जाके देखिए ग्रेविस्टोन डोजी बनी है, और ये बनी है बैंक निफ्टी में। जैसे ही इसके नीचे मार्केट ट्रेड करेगा, जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करेगा, हमें तुरंत इसको ट्रेड करना है, और ये आएगा कहां पे, घूम फिर के इसी जगह पे आएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है ना, तो ये एक बार थोड़ा सा पुल बैक इसको मिलेगा, पुल बैक मिलने के बाद ये वापस धीरे धीरे करके इसी जगह पे आएगा। तो हमारा पहला टारगेट जो यहां पे होगा वो आपका अचीव हो जाएगा। इसी तरह से चीजों को देखना है, सोचना है। देखिए एसएल यही रखना है। अब एसएल में कोई कंप्रोमाइज मत करना। आप लोग क्या करते हैं ना, जब ये एक ग्रीन कैंडल बनती है तो आप लोग भागने लगते हो। जब ये भागने लगोगे हर ग्रीन कैंडल पे ना तो पैसा ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट इसी कंडीशन पे चलेगा। मार्केट रेड ग्रीन बनाते हुए चलेगा, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चलेगा। पिछले हाई को जब ब्रेक, देखिए डरना तभी होता है ना जब पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। जब पिछला एक स्विंग हाई बनाया होगा मार्केट, जब उसको ब्रेक करता है तब हमें डरना चाहिए। आप लोग सिर्फ ग्रीन कैंडल के नाम से डर जाते हो। अगर आपने कोई शॉर्ट का ट्रेड लिया हो ना तो ग्रीन कैंडल बनी उसी में आप लोग डर जाते हो, उसमें नहीं डरना भाई। ग्रीन रेड बन के ही मार्केट चलेगा, मार्केट वन वे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही बैंक निफ्टी में ये यहां पे दिख गया। अब देखिए यहां पर भी एक, देखिए यहां पर भी बैंक निफ्टी में बना हुआ है। यहां पर भी देखिए बहुत अच्छे एक ट्रेंड के बाद में एक पुल बैक हमें मिला है। पुल बैक के बाद में यहां पे हमें ग्रेविस्टोन डोजी बनी है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये ग्रेविस्टोन डोजी टाइप की ये कैंडल है। एक तरह से है, इसको हम वो शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेविस्टोन डोजी टाइप की, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी कम है। तो इसके बाद देखिए जैसे इसके नीचे गया, अब ये ग्रीन कैंडल, बहुत सारे लोग क्या होंगे इस ग्रीन कैंडल में डर के निकल जाएंगे, जबकि आपका एसएल ये है कि अगर आप एसएल को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते तो कैंडल स्टिक आपके लिए है ही नहीं। ध्यान रखिए कैंडल स्टिक में एसएल को प्रॉपरली फॉलो करना होता है, क्योंकि जितना एसएल होता है ना, कम से कम एक भी कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो कम से कम उससे 4 गुना या 5 गुना का रिटर्न आपको ना दे। यानी 1:4 1:5 का रेशियो तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है कैंडल स्टिक में, क्योंकि कैंडल स्टिक का एसएल हमेशा छोटा होगा। अगर ऐसे आपके 4 एसएल हो गए ना, ध्यान रखिएगा 4 भी एसएल हो गए, और अगर आपका एक ट्रेड सही हो गया ना तो सारा लॉस आपका कवर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रॉपर करते रहना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 100 ट्रेड जब तक आप नहीं लोगे ना तब तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। 100 ट्रेड में 65% का आपका सक्सेस रेट आना चाहिए, तो आप कैंडल ऐड करना। और जब थोड़ी दिन मेहनत करोगे ना तो ये 65 नहीं बल्कि ये 85 90 का 90% आपका चला जाएगा, लेकिन सही कंडीशन पे फॉलो करोगे तब। ऐसा नहीं कि कहीं भी कैंडल स्टिक बन गई, कहीं भी शूटिंग स्टार बन गई तो उसको आपको ट्रेड करने लगोगे तो मार्केट आपको पैसा देगा। कहीं पर भी ट्रेड करने का मार्केट पैसा नहीं देता है, सही जगह पे ट्रेड करोगे तब मार्केट आपको पैसा देगा। अब यहां पे देखिए ये निफ्टी में बना हुआ है। निफ्टी में देखिए ये निफ्टी नीचे की साइड में आया, एक ऊपर की साइड में थोड़ा सा पुल बैक मिला, इसके पहले का एक हाई लगा हुआ है। यहां पे देखिए ये बनी ग्रेविस्टोन डोजी, यहां पे बनी ग्रेविस्टोन डोजी, और जैसे इसके नीचे निकला मार्केट धड़ाधड़ करके नीचे की साइड में यहां पे आ गया, और जो हमारा टारगेट था वो टारगेट यहां पे इसने अचीव कर दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा टारगेट में जल्दी मत कीजिए, क्योंकि कैंडल स्टिक बहुत छोटा एसएल होता है यार। एसएल लेके भी जाएगा ना तो कुछ लेके नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करते हो और सही जगह पे कैंडल स्टिक को ढूंढते हो ना तो मार्केट पैसा आपको देके ही जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन होके आया, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी मिला, और जैसे ग्रेविस्टोन डोजी के नीचे निकला मार्केट जबरदस्त यहाँ पे मूवमेंट दिया। यहाँ पे 1% तो नहीं है, लेकिन 0.77 वाला हमारा टारगेट यहाँ पे देके कंसोलिडेट करने लगा, और कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के साथ में ये सब सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ये मैं कितना भी सिखाऊंगा समझ में नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आएगा आपको। जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे चीजें आपके लिए अच्छी होती जाएंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अब यहां पे देखिए ये स्टॉक्स का चार्ट है, या निफ्टी का है। तो निफ्टी में देखिए यहां पर भी टॉप पे यहां पे जाके बना है, एक अच्छा ट्रेंड के बाद में पुल बैक मिला, पीछे साइड में गिरा हुआ है, पुल बैक मिला, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके मार्केट नीचे की साइड में यहां पे आ रहा है। अब इसके बाद देखिए ये स्टॉक्स में देखिए वो स्टॉक्स ऊपर से नीचे आया, एक पुल बैक मिला, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार ग्रेविस्टोन डोजी मिली, और ये ग्रेविस्टोन डोजी इसको नीचे की तरफ लेके आ गई। जो हमारा टारगेट था वो टारगेट यहाँ पे इसने अचीव कर दिया, जो हमारा टारगेट था उस टारगेट को यहाँ पे इसने अचीव कर दिया है। तो बस चीजों को समझिएगा। देखिए ये कैंडल दिखती बड़ी है, आप एसएल जब प्रॉपर फॉलो करने लगोगे ना तो मैं बोलता हूं ना 10 में से 8 बार तो आपके टारगेट हिट होंगे ही होंगे, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको पहले 100 ट्रेड लेने पड़ेंगे। पहले 100 ट्रेड में आप जज मत करो, पहले 100 ट्रेड सिर्फ लेना सीखो, सही जगह पे पकड़ना सीखो, सही जगह पे देखना सीखो। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कैंडल स्टिक को सही जगह पे देखा। बहुत सारे लोग यहां पे देखते हैं, 2 कैंडल के बाद देखते हैं, 1 कैंडल के बाद भी देखने लगते हैं और बोलते हैं सर यहां पे हैमर बन गई, यहां पे शूटिंग स्टार बन गई, यहां पे बुलिश सिग्नल। अरे भाई ऐसे नहीं देखा जाता, एक पैटर्न बताया, एक रूल्स मैंने बताया, उस रूल्स को
फॉलो करके देखोगे तभी मार्केट आपको पैसे देगा। ऐसे नहीं कैंडल स्टिक कहीं पर भी जाके देख लोगे तो कैंडल स्टिक आपको पैसे देगी। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे ट्रेंड के बाद यहाँ पे भी बना है, बहुत अच्छा यहाँ पे मूवमेंट मिला और नीचे की साइड में ये भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक मार्केट डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी बना और ग्रेविस्टोन डोजी बनने के बाद में ग्रेविस्टोन डोजी उसी जगह पे आ गया जहां से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। यहाँ पर भी देखिए मार्केट का एक ट्रेंड डाउनफॉल मिला, उसके बाद एक पुल बैक मिला और पुल बैक के बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही इसके नीचे आएगा बहुत अच्छा मूव मिलेगा। लेकिन हाँ, लाइव मार्केट में ना ये चीजें ट्रेड लेने में आपको हिम्मत नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्यों? क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यू आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई निगेटिव ट्रेड लेने के लिए आपको बोलेगा तो आप नहीं ले पाओगे। तो यही चीजें, यही कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। जब छोटी छोटी क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी स्टॉक्स में ट्रेड करोगे ना तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और यही कॉन्फिडेंस जब आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में लेके आओगे तो पैसा बनेगा। पहले कॉन्फिडेंस आपका स्टॉक से ही बनेगा। बैंक निफ्टी ट्रेड करके कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, बैंक निफ्टी ट्रेड करके पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीखना है तो स्टॉक्स में जाके 10 ट्रेड लो, दिन में 5 ट्रेड लो, 2-2 क्वांटिटी लो, 5-5 क्वांटिटी लो, 10-10 क्वांटिटी लो, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे चीजों को देखो, ज्यादा से ज्यादा कैंडल स्टिक को देखो, सीखो, समझो कौन सी कैंडल स्टिक आपकी सक्सेसफुल हुई, कौन सी अनसक्सेसफुल हुई। वो सब सारी चीजें जब ट्रेडिंग जर्नल पे लिखोगे ना, स्टार्ट करोगे ना, तो आगे फ्यूचर की चीजें आपको दिखनी स्टार्ट होगी। कैंडल बनने तभी आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि ये कैंडल स्टिक हमारे काम की है या नहीं है, ये प्रॉपर जगह पे बनी है या नहीं बनी। ये चीजें कब समझ में आएंगी? जब आप देखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो चीजें कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। तो वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कैंडल नेक्स्ट वीडियो चाहिए जो सेटअप की, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग को करना है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां पे हो सके इस वीडियो को